बेटा ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूं ना आपको इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हम इसको 11th में भी थोड़ा सा सीख चुके थे। ऐसा क्या है, मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा और उसको कराने से पहले एक छोटा सा आपको जानकारी दे देता हूं। देखो, आपने ना 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में किसी एक पॉइंट को पढ़ा था, मैनेजर कमीशन आफ्टर कमीशन, है ना। मैनेजर आफ्टर कमीशन पे करना। और उस टाइम पे मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप किसी को आफ्टर कमीशन पे करते हो, जैसे एग्जांपल नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर कमीशन देना है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास 5 लाख है। कितना है? 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। 5 लाख का नेट प्रॉफिट है और हमें किसी मैनेजर को या किसी को भी 10% का इंटरेस्ट देना है, तो हम ये करते हैं, कमीशन दो किसी मैनेजर को 10% किसका, नेट प्रॉफिट का, तो ये करना है। लेकिन अगर ये लिखा हो कि मैनेजर कमीशन दो नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्ज कमीशन, आफ्टर सच कमीशन, तो नीचे जो होता है वो परसेंटेज जितना भी ऊपर है वो 100 में नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये कब करना होता है आपको, जब आफ्टर सच कमीशन देना हो परसेंटेज में, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, जैसे फिर से एक बार, अगर लिखा हो कि किसी को कमीशन देना है, मालिक को कमीशन देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट का बस इतना लिखा हो, तो आप क्या करोगे, 10/100 करना है, ठीक है। लेकिन अगर मालिक को कमीशन देना है आफ्टर सच कमीशन लिखा हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, 10/100 प्लस रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर 20% होता तो 20/120 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? इतनी सी बात समझानी थी आपको। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, छोटे मोटे पॉइंट बताता हूं, फिर मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। सैलरी की बात करूं, पार्टनर सैलरी की बात करूं मैं, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में सैलरी मंथली गिवन होती है, पर हमें पूरे साल का पे करना है, क्योंकि एप्लीकेशन अकाउंट साल के एंड में बनता है, तो हमें पूरे साल का लिखना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं किसी पार्टनर को सैलरी 10,000 रुपए दे रहे हैं पर मंथ, तो 10,000 लिख दूं यहाँ पे? नहीं बेटा, हमें कितना लेना पड़ेगा, फिर 1,20,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। किससे हो जाएगी? 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कहीं पे सैलरी दे रखी है 10,000 रुपए पर क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में एक बार पे करना है उसको हमें, तो आप पूरे साल में कितनी बार पे करोगे, 4 बार। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपए 3 महीने में एक बार करना है, उसे हम कहते हैं क्वार्टरली पे करना, ठीक है। तो पूरे साल में कितने हो जाएंगे अमाउंट, 40,000, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं, 3 महीने कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये, 40,000। अगर कहीं लिखा हो कि सैलरी जो है वो एनुअली ही है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्योंकि वो पूरी सैलरी पर एनम है, पर एनुअल है, ठीक है। अगर लिखा हो वो हाफ ईयरली है, मान लो 50,000 सैलरी हाफ ईयरली है, तो 2 बार दे पाओगे पूरे साल में, है ना। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1,00,000। तो तब वो अमाउंट कितनी जाएगी, 1,00,000 हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो बेटा यहां पे मैं आपको बेसिकली कमीशन और सैलरी के कुछ शॉर्ट पॉइंट बता रहा था। अब हम आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 से पहले 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो बहुत इजी हैं, आप खुद से पढ़ के देखना, हो जाएंगे। 35 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छे समझना भी है आपको, ठीक है। नई बुक के साथ 35, आओ समझो इसके। देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, रेशियो गिवन नहीं है बेटा इसमें, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। आप भी पढ़ना इस क्वेश्चन को ध्यान से। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 10,000 पर मंथ। क्या मतलब इस लाइन का, कि एक्स को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपए महीने के हिसाब से, पर हमें तो पूरे साल का देना है ना, तो एक्स को सैलरी जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, अब 1,20,000। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पर जो इसके आगे पढ़ो, क्या लिखा है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, और एक्स को कमीशन भी मिलेगा कितना परसेंट, कितना परसेंट, 10%। किसका, ऑन द, क्या, ऑन द नॉट नेट प्रॉफिट, ऑन द, अगर क्या सिर्फ नेट प्रॉफिट तक स्टेटमेंट है या आगे कुछ लिखा हुआ है, अगर नेट प्रॉफिट तक स्टेटमेंट है तो मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी नेट प्रॉफिट गिवन है तो उसका क्या निकाल लो, बस 10% निकाल लो, ठीक है। लेकिन आगे कुछ लिखा है क्या, इसमें लिखा है
कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, ध्यान सुनना, ठीक है? आपका पूरा फोकस सामने होना चाहिए। मैं लाइन जब पढ़ूंगा तो आप लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे फिर सामने, ठीक है? इस लाइन का मतलब यह है, मान लो कि आपके सामने एक्स है और एक्स से आपकी बातचीत हो रही है। एक्स, तेरे को हमें सैलरी देनी है कितनी? 1,20,000। कितनी देनी है? 1,20,000 देनी है। अब तेरे को हमें क्या देना है? कमीशन देना है। क्या देना है? लेकिन कमीशन देते वक्त तुम्हारा उससे एक इंटरेक्शन हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। वो क्या एग्रीमेंट है? कि जब तुझे हम कमीशन देंगे ना नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट का 10%, पर वो ये नेट प्रॉफिट होगा जिसमें से सारी सैलरी कट चुकी होगी। यही लाइन लिखी है, पढ़ो एक बार। यही लाइन लिखी है कि 10% कमीशन देना है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। मतलब सभी पार्टनर की सैलरी कटने के बाद जब नेट प्रॉफिट बचेगा, उस नेट प्रॉफिट का तेरे को हम क्या देंगे? कमीशन देंगे, ठीक है? और आगे लिखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन। बेटा बिफोर जब लिखा हो तो इग्नोर ही कर देना, ठीक है? बिफोर में कुछ नहीं करते हम। समझ में आया? समझ में आ गया? तो हमें अब क्या, अब ढूंढ के बताओ इस पूरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है? ढूंढ के बताओ इस पूरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कहीं है तो कितना है? देखो लास्ट लाइन में रखा है 4,20,000। क्या मैं 4,20,000 का दे दूं 10% इसको? नहीं ना। 4,20,000 में से मेरे दोनों की सैलरी करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, तब जो अमाउंट आएगा उसका दूंगा। तो मैं अभी दे सकता हूं क्या इसको? नहीं। तो थोड़ा रुक जाते हैं। पर हमें इतना पता है कि एक्स को हम जो कमीशन देंगे बेटा, सामने जो कमीशन देंगे हम एक्स को, वो उस नेट प्रॉफिट का देंगे जिसमें से सैलरी सारी कट चुकी होगी, और इंटू करेंगे 10/100। ठीक है? समझ में आया बेटा? अगर इसमें लिखा होता आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन तो नीचे क्या हो जाता? 110 हो जाता है। पर यहां पे सिर्फ आफ्टर सैलरी लिखा था, कमीशन में आफ्टर लिखा हुआ है, कमीशन में बिफोर लिखा हुआ है। बिफोर वाले में इग्नोर करना है, ठीक है? चलिए, तो इस एक्स से दोनों तरह की बातें हो गई हैं। एक सैलरी की बात भी हो गई और दूसरा कमीशन की बात हो गई। अब बात करते हैं किससे? वाई से। तो आइए, इसमें लिखा है वाई इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। क्या मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी चाहिए किस चीज की? ये पूरे साल की ही है और हमें पूरे साल का ही पे करना होता है। तो वाई की जो सैलरी होगी वो कितनी है? 25,000 रुपए सैलरी है वाई की, ठीक है? आगे क्या लिखा है? एंड कमीशन ऑफ 10%। अब वाई को भी 10% कमीशन देना है ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का। लेकिन आगे भी कुछ लिखा हुआ है, ये वो नेट प्रॉफिट होगा जिसमें से आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारे सैलरी कमीशन भी कट चुके हो एंड पार्टनर्स सैलरी, सारे सैलरी भी कट चुके हो। मतलब हम इस वाई को उस नेट प्रॉफिट का 10% देंगे जिसमें से जो 4,20,000 दे रखा है लास्ट में नेट प्रॉफिट, उसमें से सारे सैलरी भी कट चुके हो, जो अमाउंट बचेगी ना उसमें सारे कमीशन भी कट चुके हो। कमीशन किसकी? एक ही तो है। ये वाला कमीशन भी कट के जो अमाउंट बचेगा उसका देना है हमें कितना? और इस बार का लग जाएगा 10/110, क्योंकि इसमें आफ्टर सैलरी भी है और आफ्टर कमीशन भी है। और आफ्टर कमीशन जो लिखा हो तो नीचे परसेंटेज में क्या जुड़ जाता है? प्लस रेट हो जाता है। क्या ऐसा यहां क्यों नहीं हुआ? ये वहां बिफोर कमीशन लिखा था, ठीक है? पूरी कहानी समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं, इनके आंसर निकालते हैं, ठीक है? फिर से आप यहां पर आ जाओ एक बार। एक्स आपकी सैलरी कितनी है? 1,20,000। वाई आपकी सैलरी कितनी है? 25,000, ठीक है? एक्स अब क्या देना है हमें? कमीशन। किस बेस पे देना है? एक्स आपको हमें कमीशन देना है उस अमाउंट पर, उस नेट प्रॉफिट पे जिसपे सारी सैलरी कट चुकी हो। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट अभी फिलहाल बेटा कितना है? 4,20,000। सारी सैलरी काट दो। सारी सैलरी कितनी सैलरी है? सैलरी कितनी है यहाँ पे हमारे पास? एक ही है या दो है? कितनी है वही? 145। तो बेटा 145 जैसे ही आप माइनस करोगे तो एक अमाउंट निकल के आएगी, वो कितनी होगी?
75। बेटा ये वो अमाउंट है जिसपे आपको इस बंदे को क्या देना है, कमीशन देना है, ठीक है। 2,75,000। दिक्कत है किसी को? पक्का? जो लिखा है वही अप्लाई किया ना हमने। क्या बातचीत हुई थी एक्स से कि एक्स हम आपको कमीशन देंगे, उस नेट प्रॉफिट का देंगे जिसमें से सारी सैलरी कट चुकी हो। और ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर सैलरी लिखा है ना। नेट प्रॉफिट वो नेट प्रॉफिट जिसमें से सैलरी आफ्टर मतलब माइनस करना, काटना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, वाई की। वाई से क्या बातचीत हुई थी? वाई को भी हम कमीशन देंगे, 10% ही देंगे, लेकिन क्या बातचीत हुई है कि हम उस नेट प्रॉफिट का देंगे जिसमें से सारी सैलरी भी कट चुकी हो और सारे कमीशन कितने कमीशन दिए अब तक हमने? एक तो दिया है। कितना कमीशन आएगा इसका? 27,500 आएगा। तो बेटा इस बार आपको सारी सैलरी भी माइनस करनी है और सारे कमीशन में कितने कमीशन है? एक। तो ये भी माइनस करना है। तब जो नेट प्रॉफिट आएगा ना उसका 10% देना है इसको, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। पढ़ के देख लो एक बार। वाई का कमीशन कितना है? वाई का कमीशन 10% है नेट प्रॉफिट का, उस नेट प्रॉफिट का आफ्टर कमीशन भी और आफ्टर सैलरी भी। और एक बंदे की नहीं, पार्टनर सैलरी मतलब सबकी सैलरी कट जाओ, ठीक है। चलिए अब यहां कितना अमाउंट बचने वाला है? 2 लाख, मतलब बोलो बेटा, 2,47,500 है ना। 2,47,500 का ही आप क्या दोगे? 10/110। कितना आएगा इसका आंसर? यहां पे इसमें से ये माइनस किया, फिर ये माइनस किया। एक बार देख लो, मैं गलत नहीं है ये। नहीं ये ठीक है। 22,500। अभी बेटा सिर्फ आपने कैलकुलेशन करी है। लास्ट में पढ़ना क्या लिखा है क्वेश्चन में। लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट बांट के भी दिखाना है, और वो कहां होगा? वो एप्लीकेशन अकाउंट में होगा। तो ये सब आपका एक वर्किंग नोट था। क्या करोगे अब आप? अच्छा, अगर इसे आप कॉपी में नोट कर रहे हो और आप समझ चुके हो तो आप कैसे नोट करोगे इसे? देखो, सबसे पहले यहां पे लिखोगे एक्स सैलरी, ठीक है। फिर एक्स का कमीशन। ये अमाउंट कैसे आया वो मैंने यहां करा हुआ है, इसे आप साइड में नोट कर लेना, जरूरत नहीं है इसे, ये आंसर का पार्ट नहीं है। ये आ गया। फिर नीचे का करना वाई सैलरी, ये है वाई की सैलरी और ये है वाई का कमीशन। फिर आप नीचे क्या करोगे? अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। हम रिस्की के हिसाब से अगर देखें तो इस क्वेश्चन में ना आर है, सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट ऑन, नहीं इंटरेस्ट कैपिटल भी नहीं है, सॉरी सैलरी है और कमीशन है। तो ठीक है, टू पार्टनर सैलरी। जब दो बंदे की हो सैलरी तो इस तरह से लिख दो, ठीक है। और नाम क्या है? एक्स और वाई। क्या दोनों की सैलरी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से? बिल्कुल हाँ। एक की 1,20,000 है, दूसरी कितनी है? 25,000। 1,20,000 और 25,000 कितना हो गया? 1,45,000। क्लियर। दूसरा क्या दे रखा था इसमें? कमीशन, जो भी हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। पार्टनर कमीशन अकाउंट, एक्स और वाई। कितनी कमीशन है एक बंदे की? 27,500 और दूसरे की 22,500, जो कि हो जाते हैं कितने? 50,000। ठीक है बेटा। अब क्या करना है पता है ना? अब हमें प्रॉफिट बांटना है। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट, एक्स और वाई। 4,20,000 में से 195 माइनस कर दो। 195 है ना ये? 145 और 50 कितने चे? 195। तो 4,20,000 में से 195 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 2 लाख। क्या इस क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन है? कोई रेशियो गिवन है? तो क्या बनेगा? आधा आधा। तो कितना हो जाएगा? 1,12,500
और 1,12,500। ठीक है, चलिए इसे टोटल कर देना, क्वेश्चन खत्म। नहीं